अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रत्न में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज हम गायत्री ज्ञान रत्न में युग निर्माण योजना पत्रिका से एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से छोटे वर्ग के बच्चे यह सीख ले सकते हैं कि छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद, छोटी शिक्षा पाने के बाद भी वह श्रेष्ठता और उच्चता की ओर अग्रसर हो सकते हैं तथा समाज में एक उच्च स्थान स्थापित कर सकते हैं। तथा बड़े लोग यह शिक्षा अवश्य ले सकते हैं कि छोटे वर्ग के बच्चों या छोटे वर्ग के लोगों पर सहानुभूति रखनी चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। यदि आप किसी नगर की मुख्य सड़क से गुजर रहे हो तो आपको दोनों ओर कुछ बूट पॉलिश करने वाले लड़के दिखाई देंगे। यदि आप जूते पर पॉलिश न कराना चाहे तो शायद आपकी दृष्टि भी उस ओर न जाएगी, और यदि पॉलिश कराई भी तो पैसे देकर आगे बढ़ जाएंगे। साधारणतः लोग इनके प्रति उदासीन रहते हैं। किसी स्टेशन या बस स्टैंड पर कोई किशोर जबरन पॉलिश करने की जिद करता है तो आपके मन में उसके प्रति थोड़ी देर के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है, पर यह तो आपकी कल्पना में भी न आता होगा कि इनमें से कोई बालक किसी दिन महान भी बन सकता है। 9 वर्ष की आयु खेलने और खाने की होती है, पर इस आयु में लिंडन जॉनसन अपने जन्म स्थान टेक्सास से जूतों पर पॉलिश कर धनोपार्जन किया करते थे। अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से ही सिखाया जाता है, किसी कार्य को छोटा और अपमानजनक मत समझो। जॉनसन के मन में तो स्वतंत्रता की भावना समाई हुई थी, फिर वह इस कार्य को छोटा कैसे समझ सकते थे। एक ओर पॉलिश का कार्य और दूसरी ओर पढ़ाई का कार्य निरंतर चलता रहा। उसका परिणाम यह निकला कि 15 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। रोजगार के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बंद कर दिया और न लक्ष्य की पूर्ति मानकर पढ़ाई बंद की। इसके बाद उन्होंने कार की धुलाई, एलिवेटर संचालन तथा सड़क निर्माण के कार्य अपने हाथों में लिए। जॉनसन प्रत्येक कार्य को ईश्वर का कार्य मानकर बड़ी तन्मयता से पूर्ण करते थे। मनुष्य जीवन की प्रगति में व्यक्ति की आर्थिक दशा का भी पूरा पूरा योगदान रहता है। आज कितने ही लड़के उच्च शिक्षा ग्रहण करने से इसीलिए वंचित रह जाते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। अब अगली शिक्षा के लिए वह सैन मार्कोस नगर आ गए। वहाँ साउथ वेस्ट स्टेट टीचर्स कॉलेज में प्रवेश ले लिया। खर्च की समस्या सामने आई तो वे विचलित न हुए, क्योंकि वह तो बचपन से ही स्वावलंबन का पाठ क्रियात्मक रूप से पढ़ चुके थे। अतः उसी विद्यालय में द्वारपाल का कार्य करने लगे। 3.5 वर्ष बाद 22 वर्षीय जॉनसन ने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और एक हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। उनकी ज्ञान पिपासा अभी शांत न हुई थी। अध्यापक का कार्य उन्हें एकांगी लगा, अतः छोड़कर वॉशिंगटन आ गए। यहाँ रिचर्ड क्लेवर्ग के सचिव बन गए। दिन में सचिव का कार्य करते थे और रात्रि को जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा ग्रहण करते थे। लिंडन जॉनसन का संपूर्ण जीवन उन साधनहीन छात्रों के लिए प्रकाश स्तंभ है जो गरीबी और अभावग्रस्तता का रोना रोकर पढ़ाई बंद कर देते हैं और जीविका के लिए किसी मामूली से कार्य में लगकर जीवन की प्रगति पर विराम लगा देते हैं। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं उन्हें जीवन की अनेक कठोर सीढ़ियों से गुजरना होता है, और जब अपने उद्देश्य की पूर्ति देख लेते हैं तभी संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ सचिव बनने पर वह संतोष कर सकते थे और वकालत की परीक्षा पास कर किसी शहर में बैठकर वकालत करने लगते, पर वह प्रगति की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनका मन सचिव बनकर ही संतुष्ट न हुआ। 1935 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा टेक्सास नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशक पद पर नियुक्त हुए। यहाँ कार्य करते 2 ही वर्ष हुए थे कि 1937 में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन होने लगे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना बखूबी जानते हैं, क्योंकि अवसर एक ऐसा अजीब प्राणी है जिसके सिर पर सामने आने की ओर बाल तो होते हैं, पर पीछे की ओर खोपड़ी खलवाट ही होती है। अतः जो सामने से उसे पकड़ लेते हैं, अवसर उसके अधीन तो हो जाता है, पर जो थोड़ी देर भी ढील डाल देते हैं, उन्हें वह पकड़ाई देने वाला नहीं है।
जॉनसन ने अपनी प्रतिभा के निखार के लिए निर्वाचन का समय उपयुक्त ही समझा। वह 9 प्रतिद्वंदियों को पराजित कर टेक्सास राज्य के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। जॉनसन ने राजनीतिक जीवन में पहला ही कदम रखा था जहां उन्हें सफलता प्राप्त हुई। वह अच्छी तरह जानते थे कि इस क्षेत्र में अधिक बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान उनमें कम न था, फिर भी अपने गुणों की वृद्धि कर वह उत्कर्ष की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे। सन 1948 और 1954 में सीनेट के सदस्य निर्वाचित होकर जनता पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप डाली। वह निर्धनता की राह से गुजरकर आए थे, अतः उनमें पीड़ित मानवता के प्रति दर्द था और उसे दूर करने के लिए सहानुभूति का मरहम भी। सन 1953 में उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व शक्ति ने ही उन्हें सीनेट में अल्पसंख्यक दल का नेता बना लिया। उनकी आयु इस समय केवल 44 वर्ष की थी। अब तक जितने नेता चुने गए थे, उनमें सबसे कम आयु के जॉनसन ही थे। आयु बढ़ने के साथ उनकी योग्यता, बुद्धिमत्ता और अनुभव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। सन 1954 में तो वे बहुमत दल के नेता निर्वाचित हो गए। कौन जानता था कि जूतों पर पॉलिश करने वाला 9 नवंबर 1960 को अमेरिका जैसे महान देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। परिस्थितिवश कोई व्यक्ति छोटे कार्य करता रहे अथवा अभावग्रस्तता का जीवन व्यतीत करता रहे तो उसके कार्यों में या परिस्थितियों में किसी की आंखें महानता को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करती। नेता के रूप में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया था वह बहुत कम व्यक्तियों में देखने को मिलती है। सेवा काल में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो देखने में सर्वथा असंभव प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को टेक्सास क्वार्टरली में बहुत थोड़े से शब्दों में प्रकट किया था। मैं क्रम से एक स्वतंत्र मानव, एक अमेरिकी नागरिक, एक अमेरिकी सेनेटर और एक डेमोक्रेटर हूँ। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।